हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित 11वां टॉपिक है। आप इससे पहले की टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। बहमनी साम्राज्य। तुगलक वंश के शासनकाल में दक्षिण में दो प्रमुख साम्राज्य बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ था। बहमनी साम्राज्य दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। इसका प्रमुख प्रतिद्वंदी विजयनगर साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में कृष्ण तुंगभद्रा दोआब को लेकर झगड़ा चलता रहता था। जो कृष्ण तुंगभद्रा दोआब है, इसे रायचूर दोआब के नाम से भी जाना जाता था। बहमनी साम्राज्य का उदय किसके काल में हुआ था? तुगलक वंश के काल में। और बहमनी साम्राज्य एक इस्लामी राज्य था। इसका झगड़ा विजयनगर साम्राज्य से कृष्ण तुंगभद्रा दोआब को लेकर चलता रहता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था और इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। बहमनी साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। बाद में इस साम्राज्य का विघटन हो गया, जिसके फलस्वरूप यह गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर राज्यों का उदय होता है। इन पांचों राज्यों को सम्मिलित रूप से ढक्कन सल्तनत कहा जाता है। ये जो 5 राज्य हैं, इन पांचों राज्यों को मिलाकर क्या कहा जाता है? ढक्कन सल्तनत। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया और बहमनी साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? मराठी थी। यह है बहमनी साम्राज्य के शासक। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। इसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, दाऊद प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज शाह, शहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय, अलाउद्दीन हुमायूं शाह, निजामुद्दीन अहमद शाह, मोहम्मद तृतीय, महमूद शाह और कलीमुल्लाह शासक हुए थे। इन सभी शासकों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन सभी को हम डिटेल से कवर करेंगे। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। इसका शासनकाल 1347 से 1358 ईस्वी के मध्य में था। हसन गंगू के बचपन का नाम जफर खां था। हसन गंगू के बचपन का नाम क्या था? जफर खां। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। जो हसन गंगू था, यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया और इसकी राजभाषा क्या थी? मराठी थी। बाद में इसने अपनी राजधानी का नाम बदलकर एहसानाबाद रख दिया। इसने अपनी साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने दावुल पर अधिकार कर लिया था, जो पश्चिमी समुद्र तट पर बहमनी साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1358 से 1375 ईस्वी के मध्य में था। हसन बहमन शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना था। रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए मोहम्मद शाह प्रथम का बुक्का प्रथम से 1368 ईस्वी में अडानी का युद्ध होता है। इसी युद्ध में सबसे पहले मोहम्मद शाह प्रथम ने बारूद का प्रयोग किया था। बारूद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद शाह प्रथम ने बुक्का प्रथम के विरुद्ध। और किस युद्ध में? अडानी के युद्ध में 1368 ईस्वी में। मोहम्मद शाह प्रथम के बाद अलाउद्दीन मुजाहिद शाह शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1358 से 1378 ईस्वी के मध्य में था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुजाहिद शासक बनता है। उसने भी विजयनगर पर 2 बार आक्रमण किया था, परंतु उसे उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। उसने मध्य एशिया से आने वाली विदेशी अमीरों को उच्च पदों पर नियुक्ति करने की नीति अपनाकर अपने अमीरों को रुष्ट कर लिया। अपने अमीरों को किसने रुष्ट कर लिया था? अलाउद्दीन मुजाहिद शाह ने। इसका परिणाम यह निकला कि वहाँ के अमीरों ने षड्यंत्र रचकर
1378 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी और उसके भाई दाऊद को शासक बनाया। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह की अमीरों द्वारा हत्या 1378 ईस्वी में कर दी जाती है। फिर अमीरों द्वारा उसके भाई दाऊद को शासक बनाया जाता है। इसके बाद दाऊद प्रथम शासक बनता है, जिसका शासन सिर्फ 1 वर्ष था। दाऊद प्रथम भी ज़्यादा समय तक शासक नहीं रहा था। मुजाहिद शाह की एक बहन ने षड्यंत्र रच उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय शासक बनता है। इसका शासनकाल 1378 से 1397 ईस्वी के मध्य में था। इसका मूल नाम मुजाहिद शाह द्वितीय था। बहमनी साम्राज्य के सिंहासन पर इस जैसा शांतिप्रिय और विद्वान शासक पहले नहीं बैठा था। मोहम्मद शाह द्वितीय ने अपने समीपवर्ती राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। इसने विजयनगर साम्राज्य के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। इसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1397 से 1422 ईस्वी के मध्य में था। यह सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। भीमा नदी के तट पर इसने फिरोजाबाद नगर की स्थापना की थी। फिरोज शाह खगोलकी को प्रोत्साहन देता है और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला भी बनाई है। फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का ज्ञाता था। फिरोज शाह ने किस नगर की स्थापना की थी? फिरोजाबाद नगर की। और किस नदी के तट पर? भीमा नदी के तट पर। फिरोज शाह ने एक वेधशाला भी बनाई थी। फिरोज शाह ने दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण भी किया था। फिरोज शाह ने ईरान, इराक, अरब और एशियाई मुसलमानों को स्थायी रूप से बसने के लिए आमंत्रित किया। यही आगे चलकर उसके पतन का कारण बनते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि फिरोज शाह का राज्य अमीर वर्ग और दक्कनी वर्ग में विभाजित हो जाता है। जो ताजुद्दीन फिरोज शाह रहता है, उसका युद्ध देवराय प्रथम से भी होता है। ताजुद्दीन फिरोज शाह का युद्ध देवराय प्रथम से 2 बार होता है। ताजुद्दीन फिरोज शाह देवराय प्रथम को युद्ध में हरा देता है और उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है। इसके बाद शहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1422 से 1436 ईस्वी के मध्य में था। शहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थानांतरित कर ली और बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रख दिया। खुरासन में स्थित इस प्रांत का कवि शेख आजरी इसके दरबार में आया था। शहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम के दरबार में इस प्रांत का कवि शेख आजरी आया था। इसका शासन न्याय के लिए प्रसिद्ध है, अतः इसे अहमद साहब अली या संत अहमद भी कहा जाता था। शहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम को अहमद साहब अली या संत अहमद के नाम से भी जाना जाता था। सुल्तान ने अफाकियों के वंशज सलाफ हसन को मलिक उत तज्जर की उपाधि से वकील ए सल्तनत या प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। शहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? सलाफ हसन को मलिक उत तज्जर की उपाधि देकर। इसके बाद अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1436 से 1458 ईस्वी के मध्य में था। इसके समय में विदेशियों का आगमन कहीं ज़्यादा बढ़ गया था। इसी के समय में प्रसिद्ध ईरानी व्यापारी महमूद गवा आया था। महमूद गवा को इसने मलिक उत तज्जर की उपाधि दी थी। महमूद गवा को अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय ने मलिक उत तज्जर की उपाधि दी थी। अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय ने मस्जिद, सार्वजनिक अस्पताल और सार्वजनिक विद्यालय बनवाए। इसने बीदर में 2 गांव दान भी दिए थे। इसके बाद अलाउद्दीन मोहम्मद शाह शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1458 से 1461 ईस्वी के मध्य में था। यह एक क्रूर शासक था। इसने जालिम की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन हुमायूं शाह को ढक्कन का नीरो भी कहा जाता है। ढक्कन का नीरो किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन हुमायूं शाह को। इसका प्रधानमंत्री महमूद गवा था। अलाउद्दीन हुमायूं शाह ने 4 सदस्यीय प्रशासनिक समिति का गठन किया था। इस समिति में राजमाता, महमूद गवा, वह स्वयं खुद और एक अन्य व्यक्ति शामिल था। इसके बाद निजामुद्दीन अहमद शाह शासक बनता है। निजामुद्दीन अहमद शाह का शासनकाल 1461 से 1463 ईस्वी के मध्य में था। 1461 ईस्वी में अपने
पिता सुल्तान हुमायूं के उपरांत सिंहासीन होने के समय यह अल्पवयस्क था। इसने अल्पायु में ही अपने पिता द्वारा स्थापित प्रशासनिक परिषद के सहयोग से शासन करना प्रारंभ किया। इस परिषद में राजमाता मखदूद ए जहां, महमूद गवा और ख्वाजा जहां थे। राजमाता मखदूद ए जहां के हाथ में इसके शासनकाल में सत्ता की भागडोर थी। सुल्तान की अल्पायु का फायदा उठाकर उड़ीसा के शासक कपिलेश्वर गजापति ने दक्षिण की ओर से और मालवा के महमूद खिलजी ने उत्तर की ओर से आक्रमण किया, लेकिन अंततः बहमनी सेनाएं विजय होती हैं। निजामुद्दीन अहमद शाह के काल में उड़ीसा के शासक कपिलेश्वर गजापति ने दक्षिण की ओर से और मालवा के शासक महमूद खिलजी ने उत्तर की ओर से आक्रमण किया था, लेकिन अंत में बहमनी सेना जीत जाती है। कालांतर में उड़ीसा और खानदेश की संयुक्त सेना के साथ मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दक्कन पर आक्रमण कर बीदर को कब्जे में ले लिया था। इस कारण सुल्तान के परिवार को फिरोजाबाद में शरण के लिए जाना पड़ा था, परंतु कूटनीति और महत्वाकांक्षी सरदार महमूद गवा ने गुजरात के सहयोग से मालवा के सुल्तान को पराजित कर दिया। इस प्रकार निजामुद्दीन अहमद शाह बच गया था। इसके बाद इसकी अचानक 1463 में अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद तृतीय शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1463 से 1482 ईस्वी के मध्य में था। मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और उसे ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की। इसमें 3 सदस्यीय परिषद, जिसमें महमूद गवा, राजमाता नरगिस बेगम और मोहम्मद तृतीय शामिल थे, गठित की थी। मोहम्मद तृतीय ने 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया था, जिसमें महमूद गवा, राजमाता नरगिस बेगम और वह स्वयं खुद था। इस समय इसकी उम्र मात्र केवल 9 साल थी। आगे चलकर महमूद गवा धीरे धीरे शक्तिशाली बनता गया और उसे पेशवा की उपाधि प्रदान की गई। महमूद गवा ने इसी के काल में मालवा के क्षेत्र और विजयनगर साम्राज्य के गोवा को अपने राज्य में मिला लिया था। महमूद गवा ने मोहम्मद तृतीय के काल में नवविजित प्रदेशों सहित भूतपूर्व 4 प्रांतों को 8 प्रांतों में बांट दिया था। महमूद गवा ने बरार को गाविल व माहिर में, गुलबर्गा को गुलबर्गा व बीजापुर में, दौलताबाद को दौलताबाद और जिन्नार में और तेलंगाना को रणमुंदी व वारंगल में विभाजित कर दिया था। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया था। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। निकटन किसके काल में बहमनी साम्राज्य आया था? मोहम्मद तृतीय के काल में। महमूद गवा ने इसी के काल में भूमि की व्यवस्थित पैमाइश, गांव का सीमा निर्धारण और लगान निर्धारण की जांच करवाई। महमूद गवा ने जो खराब भूमि थी उसको खालसा भूमि में परिवर्तित करवाया था। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की भी स्थापना कराई थी। यह महाविद्यालय 3 मंजिला था, जिसमें 1000 शिक्षक व विद्यार्थी रह सकते थे। महमूद गवा ने रौलत उल इंसा और दीवान ए अत्र नामक ग्रंथ की रचना भी की है। महमूद गवा के पत्र संग्रह को रियाजुल इंसा के नाम से संग्रह किया गया था। महमूद गवा के पत्र संग्रह को किस नाम से संग्रह किया गया था? रियाजुल इंसा के नाम से। महमूद गवा ने ईरान, इराक, मिस्र और तुर्की के सुल्तानों के साथ साथ पत्र व्यवहार किया था, लेकिन आगे चलकर मोहम्मद तृतीय अफामियों और ढक्कनों के आरोप के कारण 1481 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे देता है। अफामियों और ढक्कनों के आरोपों के कारण मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1481 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई। इसके बाद महमूद शाह शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1482 से 1518 ईस्वी के मध्य में था। मोहम्मद शाह तृतीय के बाद अगला शासक महमूद शाह बना। महमूद शाह के समय वास्तविक शक्ति उसके प्रधानमंत्री कासिम बरीद और उसके पुत्र अमीर उल बरीद के हाथों में थी। महमूद शाह के बाद कलीमुल्लाह शासक बनता है,
जिसका शासनकाल 1518 से 1527 ईस्वी के मध्य में था। कलीमुल्ला इस वंश का आखिरी शासक था। 1538 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन 5 राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। कलीमुल्ला की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में बंट गया था। यह 5 राज्य इस प्रकार हैं। यह 5 राज्य कौन कौन हैं? यह है बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। बीदर में आदिल शाही वंश चल रहा था। आदिल शाही वंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने 1479 ईस्वी में की थी। अहमदनगर में निजाम शाही वंश चल रहा था। निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में की थी। बरार में इमाद शाही वंश चल रहा था। इमाद शाही वंश की स्थापना फतेह उल्लाह इमाद शाह ने 1490 ईस्वी में की थी। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश चल रहा था। कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में की थी। बीदर में वरीज शाही वंश चल रहा था। वरीज शाही वंश की स्थापना अमीर अली वरीज ने 1526 ईस्वी में की थी। आपको इस वंश के संस्थापक याद रखना है। अब हम बहमनी साम्राज्य की शासन व्यवस्था को देख लेते हैं। मोहम्मद शाह के मंत्री सैफुद्दीन गोरी ने केंद्रीय प्रशासन का कार्य कई विभागों में नियुक्त किया था और उन्होंने 8 मंत्रियों की नियुक्ति की, जो इस प्रकार हैं। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गोरी ने केंद्रीय प्रशासन का कार्य कई विभागों में व्यक्त किया था और उन्होंने 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी, जो इस प्रकार हैं। जो बहमनी साम्राज्य था उसका शासन प्रशासन 8 मंत्रियों के द्वारा संचालित होता था। यह 8 मंत्री कौन कौन से हैं? यह है वकील ए सल्तनत, वकील ए कुल, अमीर ए उजला। वकील ए सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब के समान होता था। वकील ए कुल यह सभी मंत्री के कार्यों का निरीक्षण करता था। अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। अर्थ विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? अमीर ए जुमला। इसके अलावा अन्य मंत्री हैं वजीर ए अशरफ, नाजिर, पेशवा, कोतवाल और सदर जहां। वजीर ए अशरफ विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों को करता था। नाजिर अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था, जबकि सदर ए जहां न्याय विभाग, धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष था। सुल्तान की महल और दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साक-ए-खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित था, जिसका मुख्य अधिकारी सर-ए-नौबत था। बहमनी काल में सुल्तान की महल और दरबारियों की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल होता था, जिसे साक-ए-खेल कहा जाता था, जो कि 4 भाग में विभाजित था। इसका मुख्य अधिकारी सर-ए-नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्षों तक शासन किया है। तो यह था बहमनी साम्राज्य का इतिहास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।